एक महिला अपने नवजात शिशु के साथ 3 दिन और 3 रातों तक समुद्र में कूदती रही और उनके लिए एकमात्र आश्रय यह आपातकालीन कक्ष है जो होने वाला है। उसने अपने हाथों से शिशु को समुद्र में फेंक दिया। परिणाम स्वरूप वह जल्दी से कुछ मछलियों की पूंछ पर आ गई। उसने जल्दी से मछलियों के लिए एक सरल आश्रय बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उतना सरल नहीं है जितना उसने सोचा था। जब वह हताश थी, उसने अचानक आकाश में एक शंख देखा। वह उत्साहित थी और आपातकालीन कक्ष में वापस भागी और एक गिलास पाया। लेकिन जब वह वापस आई तो उसने गलती से अपने बड़े मुंह को चोट पहुंचाई। वह रोने के अलावा कुछ नहीं कर सकी। वह उस व्यक्ति को नहीं देख सकी जो विमान से बहुत दूर था। घाव को संक्रमित होने से बचाने के लिए उसने बियर से घाव को जहर दिया और फिर उसने एक कान की लोब से घाव को सील कर दिया। वह लगभग बेहोश हो गई। मछली को पकड़ने और उसे पोषण देने के लिए उसने एक साधारण मछली जाल बनाया। उसने मछली जाल को समुद्र में डाल दिया। उसने एक कपड़े को चारा के रूप में रखा। उसने मछली के हुक पर जाने का इंतजार किया। कुछ मिनटों के बाद एक मछली जाल में चली गई। आखिरकार उसने भोजन किया। समय बीत गया। उसने बहुत सारा भोजन संग्रहित किया था। खतरे से जल्दी से भागने के लिए उसने सैकड़ों लंबे समय से प्रतीक्षित नोट लिखे। फिर उसने उन्हें प्लास्टिक के डिब्बे में डाल दिया। फिर उसने सभी बक्से समुद्र में फेंक दिए। लंबे समय के बाद किसी ने उन्हें पाया। उसे बोतल से पानी निकालना पड़ा, अन्यथा एक बार पानी भर जाने पर वे समुद्र में डूब जाएंगे। उसे चिंता थी कि बच्चा ठंडा हो जाएगा। उसने इसे गर्म कप में रखा और फिर इसे आग से गर्म किया, क्योंकि फोन की स्क्रीन क्षतिग्रस्त है, पति को फोन करने के लिए। लेकिन इस रात पति ने अचानक एक संदेश भेजा। उसने कहा कि उसे डर था कि वह महिला को बचाने में सक्षम नहीं हो सकता। वह महिला को एक मजबूत जीवन जीने के लिए रोया। महिला यह सुनकर बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने शिकायत नहीं की। उसने पति को बताया कि उसके एक बच्चा हुआ है। फिर उसने बच्चे को कुछ गर्म शब्द बताए। उसने बच्चे का नाम भी रखा। फिर फोन पूरी तरह से खो गया। कुछ दिनों के बाद जल स्तर उच्चतम बिंदु तक बढ़ गया है। उसे पहले से सबसे खराब योजना बनानी पड़ी। उसने एक छोटा लकड़ी का बोर्ड और प्लास्टिक का डिब्बा बनाया समुद्र में बॉक्स को संग्रहित करने के लिए, जबकि इसके तुरंत बाद एक समुद्री शेर दिखाई दिया और उसे आशा देखने दी। क्योंकि जब तक समुद्री शेर जंगल से बाहर है, इसका मतलब है कि यह जमीन से बहुत दूर नहीं है, लेकिन यह इतना लंबा नहीं है। रात में अचानक हवा खींच ली गई। समुद्र का पानी जितनी जल्दी हो सके बॉक्स में बह गया। उसने देखा कि वह भोजन ढूंढना चाहता था, लेकिन वह रस्सी से फंसना नहीं चाहता था। वह पानी में नहीं जाना चाहता था और रस्सी को काटना चाहता था। उसने आधे दिन का प्रयास किया और आखिरकार बच गया। लेकिन जब वह पानी से बाहर आया, बच्चे को नहीं पता था कि वह कहां था। समुद्र। लेकिन वह मछली नहीं पकड़ना चाहता था। मछली ने जानबूझकर बच्चे पर पानी छिड़का। बच्चा सीधे रोया। महिला ने बच्चे की जगह भी ढूंढ ली। वह जल्दी से तैर गया। सौभाग्य से बच्चा सुरक्षित और स्वस्थ था। मछली दूर चली गई। इस तरह वे पूरी रात समुद्र में उछलते रहे। महिला जानती थी कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की थी। उसने बच्चे का हाथ खींचा और कुछ अनिच्छुक शब्द कहे। उसने बच्चे को प्रकट होते देखा। उसने बॉक्स में से मछली निकाली। उसने जल्दी से शिशु मछलियों का एक समूह पकड़ा। यह एक मछली पकड़ने वाली नाव है। वहां तो उन्होंने जल्दी से नाव को आगे बढ़ाया। तब बच्चा नाव पर था। उन्होंने महिला को ढूंढ भी लिया, लेकिन महिला पहले ही डैनक्सी में मर चुकी थी। सौभाग्य से अच्छे मछुआरे ने हार नहीं मानी। थोड़ी देर बाद उन्होंने आखिरकार महिला को बचा लिया। यह कल्पना करना कठिन है कि एक महिला पूरे 1 महीने तक समुद्र में कूदती रही। वह बच्चे को अपने साथ ले गई। उसे अपनी मां की महान शक्ति की प्रशंसा करनी पड़ी। लिटिल रेड बुक।